गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा डे 82 ऑफ कंसिस्टेंसी एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि रूल ऑफ लाइफ, कि मेरी रूल ऑफ लाइफ क्या है। मेरे एक्चुअली लाइफ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड उन प्रिंसिपल का मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आप आगे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपको इसका लाइफ मतलब इसको ना मैं आपको प्रूव दे सकता हूँ वो इस यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू जो मेरे अभी पास में वीडियोज़ रही हैं। सो ये है कि हमारे साथ जब लाइफ में कुछ होता है ना, तो हम लोग जैसे कुछ हुआ, किसी ने कुछ बोला है, तो 99% चांस कि हम तुरंत उसको जवाब दे देते हैं, ये सोच कि इसको अभी के भी जवाब देंगे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा कभी था नहीं, मैं भी था पास में अपने कि मैं तभी तक जवाब दूंगा, किसी ने कुछ कह दे तो तभी के तभी कुछ कहूँगा, या फिर किसी ने कुछ कर दिया तो तभी के तभी कुछ एक्शंस करूँगा। बट मैंने विद टाइम में सीखा कि हमें ना कई बार कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले एक बार उसको सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब देयर इज अ स्टेप कि किसी ने मान लो कुछ कह दिया, कुछ बोला, हम तुरंत ही जवाब देने लग जाते हैं। मतलब कोई नॉर्मल टॉक भी हो रही है तो हम तुरंत ही जवाब देते हैं। हम सोचते हैं कि उससे बोलने से पहले हम अपना बोल ले, उसे सुने ही नहीं ढंग से। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले ना सुनो, फिर रुको, फिर समझो और फिर बोलो। ये 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहले सुनो, बी अ गुड लिसनर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितने मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल वाले लोग देखे हैं, वो 80% बोलते ही नहीं हैं। वो बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, बहुत अच्छे। वो आपको काटते भी नहीं है, ब्रेक भी नहीं करते हैं। एंड ये उनकी बहुत बड़ी हैबिट होती है कि लोग उनके फिर ट्रस्ट कर पाते हैं और बात बात में फिर जो बात नहीं बताना चाहते वो भी बात बता देते हैं। जैसे आपको इसका बेस्ट एग्जांपल देना तो पॉडकास्टर जो इंडिया के बहुत अच्छे बड़े बड़े पॉडकास्टर्स हैं, जैसे राशिमानी भैया, रणवीर भैया, ये भैया, ये जो पॉडकास्ट करते हैं ये बहुत अच्छे गुड लिसनर होते हैं, तभी तो इतने बड़े बड़े पॉडकास्ट कर पाते हैं। ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर थोड़ा लेंदी होता है, तो उसके बेस पे इनका होता है। अपार्ट फ्रॉम डैट एक बात और, किसी ने कुछ बोला, पॉज लो, उस बात को सोचो कि उस बात को ना कैसे बोलो, कि उस बात को डिकोड करो कि उसमें क्या क्या बोला, कैसे बोला। ऐसे नहीं तुरंत जवाब दो, डिकोड करो उसे। एंड आई नो उसमें लगता है कि इतना टाइम कौन लगाएगा, नहीं यार, टाइम स्टार्टिंग में लगता है, धीरे धीरे आपको ओवर मतलब आपका ह्यूमन नेचर बन जाएगा, हैबिट बन जाएगी आपकी। किसी ने बोला, डिकोड करो उसको, फिर उसके बाद है जो सोचने को बोला, बस तो सुनो, रुको, सोचो। अब सोचने पे आते हैं, उसे एनालाइज करो कि जो उन्होंने बोला वो क्या कोई सर पैर है उस बात की, नहीं करते। डिकोड तो कर लिया, अब देखो सर पैर क्या वो तालमेल खा लिया, आपस में नहीं खा रहे हैं। अगर वो तालमेल नहीं खा रहे तो बोलोगे ना, तो अपनी बात को सही तरीके से रखना सीखो। कई बार एक कहानी की अगर आप गलत बात भी ना सही तरीके से कहते हो तो बात सही हो जाती है, लेकिन आप सही बात भी गलत तरीके से कहते हो तो बात गलत हो जाती है। तो ये मैटर करता है कि आप किस वर्ड्स कैसे कर रहे हो, आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हो, वो बहुत बड़ा एक की रोल फैक्टर आता है आपके कम्युनिकेशन स्किल में। और अगर आपको लगता है किसी ने कुछ आपको बोला, आपको रेक्टिफाइड करा, आपको लगता है कि वो गलत है, तो उसे मनाओ कि भाई तू यहाँ पे ऐसी ऐसी बात है तो गलत है। अगर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है तो वेल एंड गुड, अगर गलती एक्सेप्ट नहीं करता तो डिस्टेंस बना लो उससे। और अगर आपको रेक्टिफाइड करने के बाद लगता है कि मैं गलत हूँ, तो बी ए मैच्योर पर्सन, से सॉरी एंड बात खत्म। क्योंकि सॉरी बोलने से जनरल को छोटा नहीं होता, उल्टा आप अपनी इमेज सुधारोगे उस पर्सन के। लेकिन यस, आपको तो सॉरी का रीज़न है, जो आपका ओपिनियन है वो जरूर उससे सामने वाले पर्सन को पर्सपेक्टिव शेयर करना कि यस मेरा ये रीज़न है, यस तू सही है, यहाँ पे मैं गलत हूँ। ग्रेसफुली लेना सीखो, मैच्योरिटी के साथ लेना सीखो। ये मेरा रूल ऑफ लाइफ है कि जब मैं कोई भी बात ऐसी हवा में नहीं बोलता हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बना भी रहा हूँ तो मैंने पॉइंटर्स में, वेरी पॉइंटर्स में लिख रखा है हर एक वीडियो के बारे में कि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, कौन सा एग्जांपल यूज़ करना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मैटर करते हैं। मैं हवा में बोलने नहीं आया हूँ, जो बात बोलो अपनी लाइफ के बेस पे, जो चीज़ इंप्लीमेंट कर चुका हूँ उसके बेस पे बोल रहा हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल मिलता है न्यू वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रख। वन डे वन स्टेप वन बेटर मी। थैंक यू।